My English book, 7th Standard, Maharashtra State Board. Unit 4, Chapter 4.3, Chasing the Sea Monster. क्या दिया है इस लेसन में? क्या दिया है? Our frigate wanted to go back, but the unearthly animal came at us with a speed double our own. अब फ्रिगेट का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल स्पीडी शिप जो वॉर के टाइम यूज़ होता है, तो वो वापस जाना चाहता था, पर एक अनअर्थली एनिमल मतलब जो इस अर्थ का नहीं हो, एक अजीबोगरीब एनिमल जो स्ट्रेंज हो, ऐसा एनिमल आ जाता है, हाँ, विथ अ डबल स्पीड और ओन, बहुत स्पीडली, ज़्यादा डबल स्पीडली वो आ जाता है. We gasped, more stunned than afraid. We stood mute and motionless. We gasped मतलब मुंह खुला रखना, मतलब आश्चर्यचकित होकर अपन एकदम मुंह खुला, हमारा खुला का खुला रह जाता है, उस टाइप का. मतलब हम डरे नहीं, पर हम आश्चर्यचकित हो गए, वो मुंह हमारा खुला का खुला रह गया उसे देख के. हम चुपचाप, मोशनलेस मतलब कोई बिना हिले डुले वही खड़े रहे. द एनिमल कॉट अप विथ अस, प्लेड विथ अस. तो एनिमल ने हमें इस तरह पकड़ लिया कि वो हमारे साथ खेल रहा था, हमारे आजू बाजू घूम रहा था. इट मेड अ फुल सर्कल अराउंड द frigate and wrapped us in a sheet of electricity that were like luminous dust. तो वो हमारे जो शिप है उसके आजू बाजू घूम रहा था और वो एक इलेक्ट्रिसिटी शीट की तरह हमें रैप कर रहा था, मीन्स घेर रहा था. दैट वर लाइक ल्यूमिनस डस्ट. जो ल्यूमिनस डस्ट मतलब फुल ऑफ लाइट, ल्यूमिनस मीन्स लाइट, जैसे डस्ट से घेर रहा था. At any instant it could have dashed against our ship. किसी भी समय वो हमारे शिप से टकरा सकता था. Meanwhile, I was surprised to see that our warship was fleeing, not fighting. तो उसी बीच I was surprised मतलब मैं सरप्राइज हो गया कि जो हमारा वॉरशिप था, जो फाइट शिप था जिसे वॉरशिप कहते हैं, तो वो भाग रहा था, लड़ने की बजाय भाग रहा था. आई कमेंटेड ऑन दिस टू कमांडर फेरागट. तो मैंने कमांडर फेरागट को बोला. हिज फेस ऑर्डिनरीली सो इमोशनलेस शोड ग्रेट अस्टनिशमेंट. तो उसका फेस भी बहुत इमोशनलेस था और वो भी सरप्राइज था. तो प्रोफेसर एरोनेक्स ही आंसर्ड मी, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ fearsome creature I am up against, and I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. तो प्रोफेसर एरोनेक्स कहते हैं, आंसर करते हैं, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ fearsome creature. मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह का ये क्रीचर है, एकदम डरावना. I don't want my frigate running foolish risk in all this darkness. मैं नहीं चाहता जो मेरा फ्रिगेट है, मेरा जो शिप है, वो उससे लड़कर कोई रिस्क ले हम लोग, ये फुलिशनेस होगी. मतलब वो इतना शक्तिशाली और डरावना क्रीचर था कि उससे हम लड़ नहीं सकते हैं. ठीक है. Besides, how should we attack this unknown creature? How should we defend ourselves against it? Let's wait for daylight and then we'll play a different role. तो इसके अलावा क्या हो सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, अपने उस जो अननोन क्रीचर है उसको कैसे उस पर अटैक कर सकते हैं, अपने आप को कैसे उससे बचा सकते हैं. तो वो क्या करते हैं कि सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, फिर
फिर हम देखेंगे कि अब क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या उपाय बन सकता है। The whole crew stayed on their feet all night long. No one even thought of sleeping, unable to compete with the monster's speed or frigate. The Abraham Lincoln slowed down. तो जो पूरा क्रू था वो शिप का, वो रात भर नहीं सोया। वो अपने पैर, वो खड़ा, वो सब खड़े ही खड़े थे, रात भर नहीं सोए वो लोग। नो वन इवन थॉट ऑफ स्लीपिंग। तो वो उस मॉन्स्टर से, जो स्पीडी मॉन्स्टर था, उससे लड़ नहीं सकते थे। ठीक है। अब्राहम लिंकन स्लोड डाउन। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो स्लो डाउन हो गए। फॉर इट्स पार्ट द एनिमल mimicked the frigate, simply rode with the waves, but did not leave the field of battle. तो फॉर इट्स पार्ट जो एनिमल है वो मिमिक कर रहा था फ्रिजेट का, मतलब वो नकल उतार रहा था। हाँ, सिंपली रोड विद द वेव्स, वो वेव्स के साथ अब सिंपली घूम रहा था, बट उसने वो फील्ड ऑफ बैटल, वो जगह नहीं छोड़ी। वो एनिमल ने वो जगह नहीं छोड़ी, वो घूमता रहा उसके आसपास और नकल उतारता रहा। However, near midnight it disappeared, or to use a more appropriate expression, it went out like a huge glowworm. तो नियर मिडनाइट, आधी रात को वो अचानक डिसअपेयर हो गया, गायब हो गया। और टू यूज अ मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, इट वेंट आउट लाइक अ ह्यूज ग्लोवर्म। और हम मोर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन में बोल सकते हैं, अच्छे वर्ड में बोल सकते हैं कि वो एक ग्लो वॉर्म, मतलब चमकता हुआ वॉर्म, जो मतलब समुद्र में ऐसे चमकते हुए जानवर मिलते हैं जो बहुत चमकते हैं, उस तरीके की चमक से वो चला गया, वो डिसअपेयर हो गया। Had it fled from us, we didn't know and were filled with fear and hope at the same time. But at 12:53, a deafening hiss could be heard, resembling the sound made by a water spout expelled with tremendous intensity. साउंड आ रहा था, जो बबल्स का साउंड। It had fled from us. क्या वो चला गया है, ऐसा वो कहते हैं। We didn't know and were filled with fear and hope at the same time. तो कहते हैं हम नहीं जानते हैं क्या वो चला गया है कि हमारे आसपास है, अभी भी वो कुछ जानते नहीं, पर उनमें डर था। But at 12:53 a deafening hiss could be heard. तो 1 बजे के आसपास, मतलब 12:53 के आसपास एक हिस की एक आवाज़ उनको आई। मतलब कैसा वो रिजेंबल कर रहा था, कैसा प्रतीत हो रहा था कि वो आवाज़ एक पानी के जो बबल्स है वो ट्रिमेंडस, मतलब बहुत सारा आवाज़ विथ एक जोर से बहुत सारे आवाज़ बबल्स की तरह आ रहा था। बाय देन कमांडर फेरगेट, Ned Land and I were on the after deck, peering eagerly into the darkness. और जो कमांडर फेरगेट थे, जो नेड लैंड एंड आई, जो आफ्टर डेक के कमांडर थे, दे वर ऑन द आफ्टर डेक पे वो दोनों थे, नेड लैंड और कमांडर फेरगेट। वो ईगरली डार्कनेस की तरफ देख रहे थे, अंधेरे की तरफ देख रहे थे। ठीक है। फिर टेल मी नेडलैंड, isn't that the noise cetaceans make when they spurt water from their blowholes? तो नेटलैंड कहते हैं कि टेल मी, कि ऐसा नहीं लग रहा है ये नॉइज सिटेसेंस मतलब मरीन एनिमल्स, जैसे वेल हो गई।
तो वो ऐसा नहीं लग रहा है कि जो नॉइज़ है वो वेल की तरह को आ रही है, जो अपना जो पानी अपने नोज से जो बाहर निकालती है फ्रॉम देयर ब्लो होल्स, है ना, ब्लो होल्स, उनके जो एक होल्स रहता है उनके सर के ऊपर, वो तो वहाँ से वो पानी निकालते हैं और इतने फोर्सफुली निकालते हैं कि वो वाटर बबल्स की तरह, बहुत सारे बबल्स की तरह बाहर आते हैं फोर्सफुली। तो वो वही बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई वेल की आवाज़ आ रही है जो अपने नाक में से पानी निकाल रहा है बाहर। द वेरी नॉइज the very noise, sir, but this one's way louder. So there can be no mistake. There is definitely a whale lurking in our waters. तो वो कहता है यस सर, ये तो पहले से भी ज़्यादा लाउड वॉइस नॉइस है। सो देयर कैन बी नो मिस्टेक, तो ये हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। देयर इज़ डेफिनेटली अ वेल लर्किंग इन आवर वाटर, तो हमारे जो वाटर में है एक वेल, डेफिनेटली एक वेल है जो छुपी हुई है। नियर 2 o'clock in the morning the core of light reappears 5 miles away from the Abraham Lincoln. तो नियर 2 o'clock इन द मॉर्निंग एक द कोर ऑफ लाइट रीअपेयर्स, मीन्स एक लाइट की रोशनी आई, रीअपेयर्स हुई, जो 5 miles अवे थी अब्राहम लिंकन से। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, गेटिंग रेडी फॉर एक्शन। रेलिंग गियर्स वॉज सेट अप अलॉन्ग द रेलिंग। वी स्टेड ऑन द अलर्ट अंटिल डे लाइट, तो हम दिन तक रुके रहे, अलर्ट रहे। एंड गेटिंग रेडी फॉर एक्शन, तो एक्शन लेने के लिए रेडी थे। रेलिंग गियर वॉज सेटअप अलॉन्ग द रेलिंग, तो जो वेल है उसको पकड़ने के लिए जो सेटअप था वो रेडी था। आवर चीफ ऑफिसर्स लोडेड द ब्लंडर bushes which can launch harpoons as far as a mile, and long duck guns with exploding bullets that can wound and kill even the most powerful animals. तो हमारे जो आवर चीफ ऑफिसर्स लोडेड, हमारे जो चीफ ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किए, ब्लंडर ब्रसेस, मतलब एक तरीके का गन होता है, वो लोड कर लिया। विच कैन लॉन्च हार्पून्स एज फार एज अ माइल, जो एक हार्पून मतलब एक शार्प वेपन होता है जिसमें रोप लगी होती है, तो वो कुछ माइल्स तक जाके उसे अटैक कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। एंड लॉन्ग डक गन्स विथ एक्सप्लोडिंग बुलेट्स दैट कैन वूंड एंड किल इवन द मोस्ट पावरफुल गन, और जो लॉन्ग डक गन्स होते हैं उसमें भी एक्सप्लोडिंग बुलेट्स डाल दी, जिससे वो पावरफुल से पावरफुल एनिमल्स को घायल भी कर सकते या तो फिर उसको मार सकते। तो उन्होंने पूरी ऐसी तैयारी कर ली थी, अपने सारे बुलेट्स वगैरह लोड कर लिए थे। नेड लैंड वॉज कंटेंट टू शार्पन हिज हार्पून, अ ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड, तो नेट लैंड जो है उन्होंने अपने हार्पून को शार्पन किया, तेज धार कर लिया उसका, जो एक ड्रेडफुल वेपन इन हिज हैंड, जो एक ड्रेडफुल वेपन मतलब एक शार्प वेपन उनके हाथ में था। At 6 o'clock day began to break, and with the dawn's early light the animal's electric glow disappears. तो 6 o'clock डे में क्या हुआ, begin to break and with the dawn early light the animal electric glow disappears, तो जो एनिमल का इलेक्ट्रिक ग्लो था वो disappears हो गया at the 6 o'clock in the daylight. At 7 o'clock a very dense morning mist spread around us, तो 7 बजे 7 o'clock को क्या हुआ, एक वेरी डेंस, बहुत ही, और 7 o'clock के आसपास जो एक
फॉग जैसा हमारे आसपास स्प्रेड हो गई थी। आवर बेस्ट स्पाई ग्लासेस वर अनेबल टू पियर्स इट। हमारे जो बेस्ट स्पाई ग्लासेस थे उससे भी हम देख नहीं सकते थे। द आउटकम डिसअपॉइंटमेंट एंड एंगर। और इस कारण से वो डिसअपॉइंट हो गए और गुस्से में आ गए। At 8 o'clock, the mist rolled away and the horizon grew wider and clearer. Suddenly, Ned Land's voice could be heard. There is the thing in question. Astern to port, the harpooner shouted. Every eye looked towards the point indicated. तो 8 o'clock के आसपास जो मिस्ट थी, जो फॉग था, वो साफ होने लगी, दूर हो गई। तो जो हॉरिजन है, जो हॉरिजन मतलब दूर तक जो देख सकते हैं आसमान, और एक दूर तक दृष्टि जो रहती है, जा सकती, जितना दूर तक देख सकते हैं उतना, तो वो क्लियर दिखने लगी। सडनली नेड लैंड्स वॉइस कुड बी हर्ड। तो नेड लैंड सडनली बोल उठा कि देयर इज द थिंग इन क्वेश्चन एस्टर्न्स टू पोर्ट, द हार्पूनर शाउटेड। कुछ तो क्वेश्चन है, कुछ तो है वहाँ पर। तो हार्पूनर कुछ तो है वहाँ पर वो पॉइंट करता है, कि वो बोलता है जल्दी से हार्पूनर लेके आओ। वो सब एक जगह पॉइंट करता है जहाँ पर सब लोग वहाँ पर देखने लगते हैं। There, a mile and a half from the frigate, a long blackish body emerged a meter above the waves, quivering violently. Its tail was creating a considerable current. तो देयर इज अ माइल, कुछ माइल्स पे उनकी जो फ्रिगेट शिप थी उसके कुछ माइल्स पे वो जो एक ब्लैकिश बॉडी दिख रही थी उनको, जो पानी के ऊपर आ रही थी वेव्स के थ्रू। ठीक है, क्विवरिंग वायलेंटली, इट्स टेल वॉज क्रिएटिंग अ कंसिडरेबल करंट। जो उसकी जो टेल थी वो करंट क्रिएट कर रही थी। द क्रू वर वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर ऑर्डर्स फ्रॉम देयर लीडर। जो क्रू था वो अपने लीडर से ऑर्डर लेने का बहुत उत्सुक थे, कब वो उसके लीडर ऑर्डर देंगे। द लेटर, आफ्टर केयरफुली ऑब्जर्विंग द एनिमल, ऑर्डर्ड द इंजीनियर टू सेल फुल स्टीम टूवर्ड्स द एनिमल। तो लेटर, यहाँ लेटर का मतलब होता है बाद में। एक लेटर होता है LETTER मतलब पत्र, और ये लेटर LATTER मतलब बाद में। तो बाद में क्या होता है कि वो केयरफुली एनिमल को ऑब्जर्व करते हैं, और जो ऑर्डर द इंजीनियर, तो वो इंजीनियर को ऑर्डर देते हैं कि वो फुल स्टीम मतलब तेज़ी से उसके एनिमल के पास जाए। तो इससे फुल स्टीम्स मतलब उनका जो जहाज है वो एनिमल के टूवर्ड्स मतलब उसके पास जाने में फुल स्टीम तेज़ी से जा रहा था, ऐसा उसने इंजीनियर को ऑर्डर दिया। 3 cheers greeted this order. The hour of battle had sounded. तो जो बैटल था, जिस चीज़ के लिए ये कर रहे थे वो लोग, तो ये सब स्टार्ट करने से पहले उन्होंने 3 cheers किया। जैसे हम हिपी फुर्रे ऐसे 3 cheers करते ना, उसी तरह किसी बैटल पे जाने के लिए उन्होंने 3 cheers किया। A few moments later, the Abraham Lincoln headed straight for the animal. फिर कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन उस एनिमल के तरफ जाने लगे। Unconcerned, the letters come nearer. It caught up a little speed and kept its distance. अब यहाँ पर जो एनिमल था वो अनकंसर्न था, मतलब उसको कोई ये चिंता नहीं थी। उसने क्या किया,
स्पीड जो उनका शिप था उसको अपने पास आने दिया और फिर वो बाद में दूर चला गया. This chase dragged on for about 3/4 of an hour without the frigate getting any closer to the sea animal. तो ये चेजिंग चलती रही about 3/4 of an hour. ठीक है, मतलब 3/4 मतलब 45 मिनट्स के करीब करीब ये चेजिंग चलती रही एनिमल की. ठीक है, तो वो क्या करता था, वो फ्रिगेट के पास आता था और वापस दूर चला जाता था. इस तरह वो चेस करता रहता था. एट दिस रेट इट वॉज ऑब्वियस दैट वी वुड नेवर कैच अप विथ इट. तो इस रेट से अगर ऐसा रहा तो ऑब्वियस था कि हम उसे कभी नहीं पकड़ पाते. तो फिर उसके बाद क्या होता है, द अब्राहम लिंकन गैदर्ड स्पीड बट सो डिड द एनिमल. तो अब्राहम लिंकन ने भी स्पीड बढ़ाई और एनिमल ने भी स्पीड बढ़ाई. दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट आवर. तो नेक्स्ट आवर ये सब चलता रहा, अगले आवर तक ये सब चलता रहा. द अब्राहम लिंकन वॉज नाउ स्पीडिंग सो मच दैट इट्स मास्ट trembled down to their blocks. अब अब्राहम लिंकन ने इतने तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ाई कि उनका जो मास था, मास मतलब वो बोट पे एक एक्स्ट्रा का बोट लेके चलते हैं फॉर प्रिकॉशनरी मेजर्स, तो वो भी टूट गया, इतनी स्पीड से वो बोट था. What chase? No, I can't describe the excitement that shook my very being. तो वो बोलते ये क्या चीज़ चल रही है, व्हाट अ चेज़, कि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इतनी एक्साइटमेंट है कि मैं उसे डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या चीज़ हो रही है उनके साथ. नेट लैंड स्टेड एट हिज पोस्ट हार्पून इन हैंड. तो नेटलैंड के हाथ में हार्पून वो लेके हुए थे, वो हार्पून लेके वही खड़े हुए थे. Several times the animal let us approach. बहुत टाइम में जो एनिमल था उसने उनको अप्रोच किया, उनके तरफ ऐसे अप्रोच किया, उनकी तरफ बुलाया. Then just as the harpooner was about to strike, the cetacean would seal off swiftly. तो जैसे ही वो इतना अप्रोच करता था, बहुत बार उसने एनिमल ने अप्रोच किया उनकी तरफ आने के लिए, तो जैसे ही वो हार्पून उसके पास लेके जाते कि मारने के लिए उसको, जैसे ही उसके पास लेके जाते थे, जो कैटासेन मतलब जो वेल जैसी चीज़ थी वो गायब हो जाती थी. कमांडर फैरगट देन डिसाइडेड टू यूज़ मोर डायरेक्ट मेथड्स. तो कमांडर फैरगट ने ये डिसाइड किया कि अब डायरेक्ट ही कुछ मेथड यूज़ करेंगे. Bah, he said, so that animal is faster than the Abraham Lincoln. All right, Matt, man the gun in the bow. तो वो कहता है कि जो एनिमल है वह अब्राहम लिंकन से भी फास्टर था. ऑल राइट मैन द गन इन द बो. तो वो अब चलो गन यूज़ करेंगे, अब डायरेक्टली कुछ मेथड यूज़ करना पड़ेगा. आवर फोरकास्टल कैनन वॉज इमीडिएटली लोडेड एंड लेवल्ड. तो उनका जो कैनन था, जो बंदूक थी, तो उसको इमीडिएटली लोड किया गया और उसकी तरफ निशाना साधा गया. द कैननियर फायर्ड अ शॉट बट his shell passed some feet above the cetacean which stayed half a mile off. तो कैनन लोड करने के बाद जो कैनन चलाने वाला था, फायर करने वाला था, उसने फायर किया, शूट किया. तो जो उसका कैनन जो फायर करने का शेल था, मतलब जो गोली का एक शेल रहता ऊपर, तो वो कुछ ही दूर जाके जो सेटासेन था, जो वेल जैसी जो एनिमल था, उसकी तरफ जाके गिरा, पर उसको नहीं लगा. उसके पास हाफ माइल ऑफ, मतलब उसके पास कुछ हाफ माइल तक गिरा. ओवर टू समबडी विथ
better aim, the commander shouted. तो वो बोलता है, कमांडर बोलता है कि जो बेटर शूट करे उसको ये चीज़ दो, फायर करने के लिए दो. एंड $500 टू द मैन हु कैन pierce दैट इन्फर्नल बीस्ट. तो उसको क्या देंगे, $500 का इनाम देंगे जो उसको, जो इन्फर्नल बीस्ट है, जो विशालकाय एनिमल है, उसको मारने के लिए वो $500 इनाम देंगे. Calm of eye, cool of feature, and old grey bearded gunner. I can see him to this day. Approached the cannon, put it in position, and took aim for a good while. फिर क्या होता है, वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसकी आंखों में एक शांति दिख रही थी, काम था, कूल था, ग्रे बियर्ड थी, उसकी दाढ़ी थी. ऐसा एक आदमी आता है. तो वो अप्रोच करता है कि वो उसे मार सकता है. तो वो क्या करता है, कैनन लेता है और उसको अपनी पोजीशन में सेट करता है और वो एम लेता है और वो फिर शूट करता है. तो देयर वॉज अ माइटी एक्सप्लोजन मिंगल विथ चीयर्स फ्रॉम द क्रू. तो फिर सारे क्रू मेंबर्स जो है वो चीयर करने लगते हैं. इतना चीयर करने का एक्सप्लोजन जैसे हो जाता है. द शेल रीच्ड इट्स टारगेट. इट हिट द एनिमल बट bounced off its rounded surface and vanished into the sea 2 miles out. तो वो जो बूढ़ा आदमी जब उस पर शूट करता है टारगेट को, तो वो हिट करता है एनिमल को, ठीक है, लेकिन वो बाउंस होके उसके जो बॉडी है इतनी राउंड और मोटी चमड़ी रहती है कि वो उसके अंदर भेद नहीं सकता था, वो गोली गई नहीं और वो बाउंस होके समुंदर में 2 माइल्स में वो वैनिश हो गई, मतलब गायब हो गई. ऑन डार्ट said the old gunner in his anger. ओ डार्ट. तो वो गुस्सा हो जाता है और अपना वो जो गनर है, ओल्ड गनर, वो गुस्सा हो जाता है. ओ नो, ओ गॉड, ऐसा बोलता है. दैट मॉन्स्टर मस्ट बी कवर्ड विथ 6-inch आर्मर प्लेट. वो जो मॉन्स्टर है उसकी जो कवर है, ऊपर का जो चमड़ी है, वो 6-inch आर्मर प्लेट, मतलब एक बहुत मोटी चमड़ी वाला वो एनिमल है. तो इसलिए वो उसे मार नहीं सका. वो उसके अंदर जो गोली थी वो जा नहीं सकी, इतनी मोटी चमड़ी वाला वो एनिमल था. द हंट वॉज ऑन अगेन. आवर आफ्टर आवर वेंट बाय विदाउट द एनिमल शोइंग द लीस्ट साइन ऑफ weariness. However, it must be said that we too struggled on tirelessly. और फिर जो हंट था, मतलब जो शिकार था, वो होता रहा आवर आफ्टर आवर, एक घंटे बाद, हर घंटे बाद वो उसको शूट करते रहे. पर वो जो बीस्ट था, मतलब जो एनिमल था, वो कुछ भी ऐसे साइन नहीं दिखा रहा था कि वो थक गया है. However, it must be said that we too struggled on tirelessly. तो ये भी कह सकते हैं कि हम भी इतना स्ट्रगल कर रहे थे बिना थके हुए, बिना थकावट के. At 10:50 in the evening, that electric light reappeared 3 miles away from the frigate, just as clear and intense as the night before. तो शाम को 10:50 in the evening, तो वो जो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो वापस से उनकी फ्रिगेट की तरफ आ रही थी. 3 miles अवे फ्रॉम द फ्रिगेट, 3 miles अवे थी उनकी फ्रिगेट से. तो वापस से वो जो रोशनी है उनको दिखाई दी. जस्ट एज क्लियर इंटेंस एज द नाइट बिफोर. जो उसके पहले वो दिख रही थी जैसे वैसे ही अभी भी दिख रही थी. द मॉन्स्टर सीम्ड मोशनलेस. Was it asleep, perhaps weary from its workday, just riding with the waves? This was our chance, and Commander Farragut decided to take full advantage of it. He gave his order. जो मॉन्स्टर था वो
कैसा दिख रहा था, मोशनलेस दिख रहा था, मीन्स उसमें कोई हलचल नहीं थी, वो वैसा का वैसा वहाँ पर दिख रहा था। इट वॉज इट असलीप परहैप्स वेरी फ्रॉम इट्स वर्क डे। तो वो कमांडर कहता है कि कहीं वो सो तो नहीं गया है, पूरे दिन भर के काम से कहीं वो सो तो नहीं गया है। जस्ट राइडिंग विद द वेव्स, वेव्स जैसे चल रही थी वो वैसे ही मूवमेंट उसकी हो रही थी, मतलब वो वैसे ही वेव्स के साथ चल रहा था। दिस वॉज आवर चांस एंड द कमांडर फेरोगेट डिसाइडेड टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट। तो ये हमारा बहुत अच्छा चांस है, तो कमांडर फेरोगेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि इसका फ़ायदा उठाया जाए, तो वो ऑर्डर देते हैं। The frigate approached without making a sound, stopped 2 cable lengths from the animal. A profound silence regned over the deck. तो फ्रिगेट अप्रोच विदाउट मेकिंग अ साउंड, तो फ्रिगेट जो है वो बिना कुछ आवाज़ किए उसके तरफ बढ़ते हैं। तो वो स्टॉप्ड 2 cables लेंथ फ्रॉम द एनिमल, तो वो सिर्फ 2 केबल लेंथ के डिस्टेंस पे उस एनिमल के पास रुकते हैं। फिर अ प्रोफाउंड साइलेंस रिगिन्ड ओवर द डेक, एक बहुत बड़ा साइलेंस वहाँ पर महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। रिगिन मीन्स फील। वी वर नॉट 100 feet फ्रॉम द ब्लेजिंग कोर ऑफ लाइट, हम 100 feet दूर भी नहीं थे, उस वो जो चमकता हुआ लाइट था उससे हम 100 feet दूर भी नहीं थे। तो whose glow grew stronger and dazzled the eyes, तो उसकी जो लाइट थी, वो जो एनिमल था उसकी जो लाइट थी वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो हमारे आँखों को चुभ रही थी। Just then, leaning over the forecastle railing, I saw Ned Land below me, brandishing this dreadful harpoon, barely 20 feet separated from him from the motionless animal. मैंने देखा कि मेरे नीचे नेटलैंड मेरे नीचे है, वो लेटे हुए थे और वो हार्पून को तैयार कर रहे थे। barely 20 feet separated from the motionless animal, just 20 feet दूरी पे वो लोग थे उस मोशनलेस एनिमल के पास, जस्ट 20 फीट की दूरी पर ही थे वो लोग। हाँ, फिर ऑल एट वंस हिज आर्म शूट फॉरवर्डेड एंड द हार्पून वॉज लॉन्च्ड। फिर ऑल एट वंस हिज आर्म शूट फॉरवर्ड, तो उसने अपने हार्पून फॉरवर्ड बढ़ाए और वो उस हार्पून से उसको लॉन्च किया, मतलब उससे फायर किया। आई हर्ड द वेपन मेक अ रिंगिंग साउंड एज इफ इट हैड हिट सम हार्ड सब्सटेंस। तो मैंने सुना वेपन जो है वो रिंगिंग साउंड कर रहा है, जैसे किसी हार्ड सब्सटेंस को जब हिट करते हैं, मारते हैं, तो एक रिंगिंग साउंड आता है, वैसे वो उसने वेपन की जो मारने के बाद जो आवाज़ आई वो रिंगिंग जैसे साउंड उनको सुनाई दिया। द इलेक्ट्रिक लाइट सडनली वेंट आउट एंड 2 enormous water spouts crashed onto the deck of the frigate, racing like a torrent from one end of the ship to the other, toppling crewmen, breaking spare masts and yard arms from their lash। दो इलेक्ट्रिक लाइट थी वो सडनली चली गई और जो 2 enormous वाटर स्पाउट्स थे, वो भी जो बड़े बड़े वाटर स्पाउट्स थे वो क्रश हो गए हैं। और फिर जो रेसिंग लाइक अ टोरेंट क्रश ऑनटू द डेक ऑफ द फ्रिगेट, ठीक है, उस पे जो फ्रिगेट पे वो वाटर स्पाउट्स क्रश हो गए। रेसिंग लाइक अ टोरेंट फ्रॉम वन एंड ऑफ द शिप टू द अदर, ऐसे लग रहा था जैसे वो रेस कर, इतना जो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो रेस कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड की शिप तक ऐसे क्रश, ऐसे ज़ोरदार उनको धक्का लगा, क्रश हो रहे थे। टॉपलिंग क्रू मेंबर्स, तो उससे क्रू मेंबर्स भी ऐसे हिल के गिर गए। ब्रेकिंग स्पेयर मास एंड यार्ड आर्म्स फ्रॉम देयर लैशिंग, मतलब
जो स्पेयर पार्ट्स थे, जैसे मैंने बताया मास्ट मतलब छोटे नाव, या वहाँ जो लगी हुई चेन होती है, वो सब ऐसे ब्रेक हो गए। जो स्पेयर पार्ट्स थे वो ब्रेक हो गए, इतनी ज़ोरदार उसको क्रश हुई, जिससे वो सब चीज़ें क्रश हो गई कुछ चीज़ें, और क्रू मेंबर्स भी गिर गए। अ hideous collision occurred and thrown over the rail with no time to catch hold of it. I was hurled into the sea. A hideous collision occurred मतलब एक भयानक ऐसे collision मीन्स टकरा के जो चीज़ें होती है वो हुई, जिससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें थ्रोन ओवर हो गई, रेल टूट गए, उस चेन टूट गई, कुछ ऐसा मौका ही नहीं मिला किसी चीज़ को पकड़ने का ताकि अपने आप को बचा सके। और आई वॉज हर्डल इनटू द सी, और मैं भी सी में गिर गया। तो ये थी एक सिचुएशन के ऊपर डिपेंड चैप्टर, जिसमें कैसे एक फ्रिजिड और क्रू मेंबर्स एक मॉन्स्टर से उनका आमना सामना होता है और किस तरह चेजिंग होती है उस मॉन्स्टर्स के साथ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर चेजिंग द सी मॉन्स्टर। तो बच्चों यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे।